गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम एक नए मैकेनिज्म के साथ आए हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो मैं सिंपली बता देता हूँ और इसके विषय में आपको भी जानकारी होगी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमको अल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? अल्कीन मिलता है। तो हम लोग आज देखेंगे इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। ये तो ठीक है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय हीटिंग। अगर इसको हीट किया जाए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। और वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन किसी कंपाउंड से ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। तो कह सकते हैं कि द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ये होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस तरह से रिएक्शन को याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, जब भी डिहाइड्रेशन हम अल्कोहल का कराएंगे तो सपोज यहाँ पे हम लिख लिए CH2 और ये OH है। सपोज ये हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब भी कराएंगे तो हम यूज करेंगे कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप H3PO4 का ही करेंगे और फॉलोड बाय हीटिंग। इसको हीट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हीट करने के बाद क्या होंगे यहाँ पे कि इससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो जैसे ही आप देखो कि इससे वाटर मॉलिक्यूल्स जब हम निकालेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका अल्कीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन में। सपोज मान लें कि यहाँ पे हम ले लिए CH2 और भी यहाँ पे R ले लिए सपोज। तो यहाँ पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या बनेगा? वाटर बनेगा। समझ रहे? तो क्या बन गया? एल्कीन और वाटर। समझ रहे हैं? जैसे मान लें हम यहाँ ले लिए CH3CH2OH। सपोज ये ले लिए, ये कौन सा है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल है। तो इथेनॉल का अगर हमको डिहाइड्रेशन कराना है तो यहाँ पे लिख दिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये जो रिएक्शन है एसिड काटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है। एसिड काटालाइज्ड डिहाइड्रेशन के नाम से इसको जानते हैं। एसिड काटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मींस H+ के प्रेजेंस में which act as catalyst in the reactions। तो यहाँ पे जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकालेंगे, सपोज यहाँ से H2 और O निकल गया। सपोज यहाँ से H2 और O बच गया। क्या बच गया? C2H4। C2H4 का मतलब क्या है कि ये बन गया इस तरह से। आप इस रिएक्शंस को याद करने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हो। हालांकि कोई मैकेनिज्म्स नहीं है, ये तरीका है कि आप इसको याद रख सकते हो। CH2OH यहाँ से मान लें कि हम रिमूव कर दिए OH, तो बच क्या गया? C2H4। तो C2H4 का मतलब ये है। ये चीज तो समझ में आ गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ये क्लियरली है। अब बात आती है इसके पीछे का मैकेनिज्म्स क्या है। किस 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म होगा। आप ध्यान से मेरे चैनल के सामने बने रहें, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहला है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है कि प्रोटोनेटेड हमको बनाना होता है अल्कोहल से प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बनाना है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब ये है कि सपोज हम बनाना चाह रहे हैं इथेनॉल से। क्या बनाना चाह रहे हैं? इथेनॉल से बनाना चाह रहे हैं इथीन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इथेनॉल का क्या करेंगे? हम इथेनॉल का प्रोटोनेशन करेंगे। इथेनॉल का यहाँ पे इथेनॉल है। स्टेप 1 में क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोटोनेशन का मतलब है कि H+ को उसमें जाके जोड़ना है।
अल्कोहल में। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप CH3 और ये CH2 और ये OH, ये हो गया O और H। तो प्रोटोनेशन के करने का मतलब क्या है, क्या लाना होगा, H प्लस, और ये H प्लस कहां से आएगा, H प्लस आएगा कहां से, H2SO4 से। बच क्या जाएगा, अगर हम H2SO4 से H प्लस को निकाल दें तो क्या बच जाएगा, बाइसल्फेट आयन, ये बच जाएगा, H प्लस निकल चुका। H प्लस यहाँ पे आके कहाँ पे, इस पे। H प्लस क्या है, अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की इसको भी जरूरत है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे आके ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपना 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। और जैसे ही आप ऑक्सीजन अपना 1 लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनने वाला है आपका CH2 और ये OH2 के ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियरली, ये पहला स्टेप है, कहीं पे कोई भी डाउट। फर्स्ट स्टेप में क्या है, H प्लस का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, किस मतलब कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। H प्लस यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट भी काम करेगा। तो यहाँ पे H प्लस यहाँ पे जाके क्या बनाया, एक तरह का ये स्पीसीज बनाया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप की कहानी थी, कोऑर्डिनेट, यहाँ मतलब कि इससे इसमें क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा वहाँ पे H प्लस। पहला स्टेप्स नोट हो गया आपका। अब हम सेकेंड स्टेप्स में आते हैं। पहला स्टेप्स में ये बना, दूसरा स्टेप में क्या होगा, एक्चुअली पहला स्टेप्स जो होते हैं, जो ये सारे स्टेप्स जो है आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये पहला स्टेप्स जो है फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। जब कार्बोकैटायंस बन जाएगा तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फेज पे बनेगा कार्बोकैटायंस, तो वहाँ पे स्लो स्टेप्स होगा, वहाँ पे क्या होगा, RDS है वो, रेडिटरमाइनिंग स्टेप्स है RDS। तो यहाँ पे इतना दूर तक कहानी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप्स में। तो सेकेंड स्टेप्स क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कह रहा है, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। उसके बाद क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा सेकेंड स्टेप में, कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बोकैटायंस। तो जो बना है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, इस तरह से हम लोग लिखा करते हैं, इसको लिख लिए CH2 और ये OH2 और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है और ये एक लोन पेयर है। तब क्योंकि ऑक्सीजन के अपने आप में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, और उसके ऊपर किसी नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो वो क्या होगा, यहाँ से बगल से क्या चाहेगा, किसी तरह से पॉजिटिव खत्म हो, बगल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बगल से इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा। हाँ, जैसे खींचेगा वो H2O बन के बाहर एलिमिनेशन होगा ना वाटर का। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये रिएक्शन होगा तो H2O क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। H2O जैसे ही बाहर होगा तो बन क्या जाएगा, CH3 और CH2 और ये CH2 क्या बन गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, कार्बोकैटायंस। कितने डिग्री कार्बोकैटायंस बना है, 3 - 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। कितने डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन का मेरा लेक्चर्स रहेंगे, कार्बोकैटायन हम आपके लिए बना के रखे हैं, उसको आप देख लीजिए। कार्बोकैटायन में जहाँ परेशानी होगी वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे अच्छा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। कितने डिग्री कार्बोकैटायन बना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से बना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायंस बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन निकलेगा और डीप्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ तक फिर देख लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो चुके हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया, ये एग्जिस्ट कर गया, क्या बना गया यहाँ पे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हटाते हैं। स्टेप थर्ड में आ रहे हैं। स्टेप थर्ड में क्या कहता है,
स्टेप थर्ड में कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। स्टेप थर्ड में क्या है आपका? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन बोलिए या फिर बोलिए एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब आपको बता के बार बार हम बोलते हैं प्रोटॉन का मतलब क्या? H प्लस। H प्लस का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। H प्लस का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। H प्लस का देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइंस, ठीक है। यहाँ पे हम H प्लस यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H प्लस यहाँ पे निकालेंगे, माइनस H, यहाँ से H निकलेगा। H निकलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए H जो निकलेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइंस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आप देखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो। ध्यान देंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो क्या बन गया यहाँ पे? CH2। ये CH2 ये यहाँ चला गया, न्यूट्रलाइज हुआ, और ये बन गया CH2, ठीक है। तो क्या निकल गया? H प्लस जिस तरह से गया था, जिस तरह से एंटर किया था, उसी तरह से ये H प्लस क्या हुआ? बाहर निकल गया। और फिर HSO4 के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया होगा? H2SO4। एक्ट एज ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का काम किया, वो अंदर में रिएक्शंस में गया, रिएक्शन करके बाहर आ गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो ये क्या बन गया आपका? अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तब बात क्लियर हो गया आपका। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो 3 स्टेप में हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखना होगा जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होंगे, ध्यान देंगे कि जैसे मान लें कोई कंपाउंड हम ले लिए, कोई कंपाउंड्स मैंने हम सपोज ले लिया, कोई भी मान लें हम एक रिएक्शंस ले लिए सपोज बनाने के लिए। आप कोई भी रिएक्शंस ले सकते हो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मान लें कि हम लोग रिएक्शन से यहाँ पे उठा लिया, सपोज है CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 है, और ये है OH। हम इसका देखेंगे सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ओवरऑल याद कैसे रखिएगा कोई रिएक्शंस को। जैसे ये अल्कोहल है, CH3 CH2 OH, क्या करना है इसमें? H प्लस को ऐड करना। H प्लस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और OH2 प्लस। OH2 प्लस, इससे क्या निकालना है आपको? वाटर। वाटर निकल गया तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और प्लस, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब माइनस निकल जाएगा H प्लस यहाँ से बन के, तो क्या बन जाएगा? CH2 और CH2। ये अगर आपको ध्यान रहा तो सारा रिएक्शन बनाने में बड़ा आसान होगा। ये बहुत ही मेन फंडा आपको बताएं, ये बहुत ही मेन फंडा है। पहला में H प्लस जैसे डालिएगा, ये प्रोडक्ट तैयार होगा। ये प्रोडक्ट तैयार होगा, अनस्टेबल है, वाटर बाहर हो जाएगा। वाटर बाहर के बाद में डीप्रोटोनेशन फाइनली बन जाएगा एल्कीन। इसको एकदम आप कॉपी में इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होगा, जो स्टेबल प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, कभी कभी कार्बोकेटायंस क्या होता है ना, ध्यान रखिएगा जो हम बोलने वाली बातें हैं। कार्बोकेटायंस जब बनेगा तो वहाँ पे कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज दो प्रकार से होता है, या तो हाइड्राइड शिफ्टिंग से भी होता है, या मिथाइल शिफ्टिंग से हो, फिनाइल शिफ्टिंग से हो। तो रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जब रीअरेंज इस क्यों करता है? इसलिए कि हम ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायंस बना सकें। वो मेन थीम होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायंस बनेंगे, जितना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट्स तैयार कर पाएगा, मेजर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे फिर वही कहानी चलेगी। ध्यान दीजिए कि जैसे कि हम यहाँ से H प्लस डालेंगे, ठीक है, तो होगा क्या हमारे साथ? देखिए CH3 और ये CH2 प्लस बनाएगा, ठीक है। सॉरी,
CH2 और OH2 के ऊपर में प्लस आएगा, इतना तो आ जाएगा। अब फिर ये वाटर बन के निकलेगा। वाटर बन के कब निकलेगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब वाटर बन के यहाँ से निकलेगा -H2O होगा, तो बच क्या जाएगा? ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकलेगा, तो बचने वाली बात क्या है? CH3 CH3 और ये CH2+, ये बच जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या है, इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि किस तरह से हम कुछ अच्छे डिग्री वाला कार्बोकेटायन बना सके। आपको तो पता है, लिखा चुके हैं कि जब कार्बोकेटायन का आप देखेंगे वीडियो जो डाला हुआ है हमारा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अभी ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने का मतलब हो सकता है कि स्टेबल कार्बोकेटायन बना पाए, तो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगा। 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग का मतलब यहाँ से यहाँ पे कार्बोकेटायन, ये 1,2 फर्स्ट सेकेंड, यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे हम मिथाइल का शिफ्ट करते रहे, यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि CH3- आयन का क्या हो रहा है? शिफ्टिंग का, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो माइनस के रूप में निकल रहा होगा। CH3- आयन शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे शिफ्टिंग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये शिफ्ट करेगा, तो जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला होगा वहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये CH2 होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप CH3। अब देखिए, रीअरेंज करने के बाद इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ चुका है। पहले 1 डिग्री था, अब ये क्या बना? 2 डिग्री। अब क्या बना? 2 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बोकेटायंस, ये देख रहे हैं आप, पॉजिटिव कार्बोकेटायंस बना। यहाँ से क्या करेगा? ये हाइड्रोजन लेके यहाँ से कैसे होगा? ये फिर क्या है आपका लास्ट स्टेप में? क्या है? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में हाइड्रोजन का निकलना, तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे CH, मान ले कि यहाँ पे हम H दिखा दिए, ये H यहाँ पे दिखा दिए, मान ले कि ये इस तरह से प्रोटोनेट इसको कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बताइए, यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से निकल गया, तो क्या बन जाएगा? ये आपका CH, और यहाँ पे शिफ्ट किया था CH, तो क्या बनने वाला है? क्लियरली क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH और यहाँ पे बन जाएगा CH3। समझ रहे बात को? तो इस तरह से क्या है, इस तरह से यहाँ पे आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको समझ में आ रही है, मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकता है रीअरेंजमेंट, जब अनस्टेबल फॉर्म में हो सकता है कार्बोकेटायन अनस्टेबल। कुछ कंपाउंड्स ऐसे आएंगे, वहाँ पे क्या होगा कि अपने आप को रीअरेंज करना शुरू करेगा और एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करेगा। ये पहली बात समझ गए, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब एक रिएक्शन, एक एग्जाम्पल और लेके आ रहे हैं आपके साथ। तो मिथाइल शिफ्टिंग के बाद ये प्रोसेस बना, ये आपका स्टेबल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे अगर हम छोड़ देते तो यहाँ भी कुछ होता। क्या होता? यहाँ क्या होता? देखिए CH3 CH था, CH3 है, और ये CH2+ है, CH2+ है, यहाँ पे CH2+ है। क्लियर है? तो यहाँ भी अगर बनता, यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे अल्किन्स नहीं बन सकता, यहाँ मिथाइल शिफ्ट नहीं करते तो क्या अल्किन नहीं बनता? ऐसा तो नहीं है। मान ले यहाँ पे ये H था, ये इसको डोनेट कर देता, क्या बनता? CH3C और यहाँ पे CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बनता यहाँ पे। लेकिन ये जो बना है, ये कैसा बना होगा? मेजर। क्या है ये? मेजर। और उससे जो प्रोडक्ट बनता माइनर बनता। तो चलिए अब दूसरे एग्जांपल के साथ चलते हैं। तो रीअरेंजमेंट भी यहाँ हो जाएगा। कार्बोकेटायन खुद से रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटायन में जाना जाता है, या तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, या ये 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगा, या फिर 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग से जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, CH3 C है, CH3 है,
CH3 है, यहाँ पे CH है, OH है और यहाँ पे CH3 है। बोलिए पहला प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पे H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो क्या बनाएगा बताइए, CH3 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 CH OH2 प्लस और यहाँ पे बनाएगा CH3। यहाँ तक क्लियर? इज इट क्लियर? अब ध्यान देंगे, अब ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहेगा वाटर बन के, तो ये वाटर बन के जैसा ही निकलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 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 और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा CH पॉजिटिव और ये क्या है CH3। अब ये देखिए कितने डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण किया है, 3-1 डिग्री कार्बोकेटाइन्स बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ रीअरेंज करेगा, ये मिथाइल का शिफ्टिंग होगा, जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे 1-2 मिथाइल शिफ्ट, मतलब CH3 माइनस का शिफ्टिंग हो रहा है। कैसा शिफ्टिंग हो रहा है, 1-2, इसको बोलते हैं 1-2 मिथाइल का शिफ्टिंग, 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ से 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा बताइए, CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव अपने आप में छोड़ लेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, CH, ये CH3 और यहाँ पे क्या है CH3, क्लियरली। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को थोड़ा फ्री करते हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, फाइनली देखिए रिजल्ट, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये क्या है CH3, समझ रहे हैं। तो ये एल्कीन्स बनेंगे, ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। यहाँ से भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे हो गया मेजर प्रोडक्ट्स। तो आज हमने आपको डिहाइड्रेशन, अब थोड़ी सी बात ये भी ध्यान दीजिए, जो मेजर की बात है ये सब हो चुकी है इस तरह से कि डिहाइड्रेशन रेट किसमें ज़्यादा होगा, ये मेन चीज़ है। पहले सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर आपका 1 डिग्री रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब इसको हम हटाते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब है कि किस में होगा ज़्यादा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये चीज़ मैंने याद रख के जाना है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का रेट किस में ज़्यादा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसमें होगा, 3 डिग्री अल्कोहल्स में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा। आपका 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या है आपका 1 डिग्री। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रख के जाना है। दूसरी बात है, जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा अल्कोहल में, कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन का रेट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मान लें कंजुगेशन होगा अल्कोहल, मतलब कि कई कंजुगेटेड अल्कोहल्स अगर हमारे पास होगा तो, से मान लें कि हमारे पास सपोज है CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कोहल ये है, दूसरा अल्कोहल है CH3 CH OH CH2 और CH3, ये अल्कोहल। तो जितना ज़्यादा क्या होगा कंजुगेशन होगा, जैसे कि यहाँ ये अल्कोहल और ये अल्कोहल में इसका डिहाइड्रेटिंग रेट ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन रेट क्या होगा ज़्यादा होगा। दूसरा कि अगर हमारा कोई अल्कोहल ऐसा है, ठीक है, कोई अल्कोहल अगर ऐसा है या फिर ऐसा अल्कोहल है, ठीक है, तो इसमें किसका डिहाइड्रेटिंग रेट ज़्यादा होगा, देखेंगे जहाँ पे हमारा ज़्यादा ये है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कंजुगेशंस, ठीक है, कंजुगेशंस रेट्स ज़्यादा हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये बात आपको समझ में आई, ग्रेटर द कंजुगेशन ग्रेटर द एस्टेबिलिटी। तो जहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कंजुगेशन होगा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कार्बोकेटाइन जो बनाएगा स्टेबल कार्बोकेटाइन्स बनाएगा। आप कार्बोकेटाइन्स का वीडियो देखिएगा। तो मतलब कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस में, ड्यू टू रेजोनेंस ये स्टेबल हो रहा है,
सिंपल सी बात ये, कंजुगेशन का मतलब है ड्यू टू रेजोनेंस ये स्टेबल हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब मान लें हम कह देंगे किसका, ये इसका हमको डिहाइड्रेशन देख रहे हैं, एक इसका डिहाइड्रेशन देखें और एक हम इसका डिहाइड्रेशन देखें, सपोज इसका देखें या फिर हम देखें इसका डिहाइड्रेशन, अभी बताए थे आपको। ऑब्वियसली है कि यहाँ पे कंजुगेशन ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ, तो जहाँ पे आपका कंजुगेशन होगा, जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, वहाँ पे डिहाइड्रेशन रेट ज़्यादा होकर निकलने वाला है, ये चीज़ है। तो रेट अगर देखा जाए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, और सेम चीज़ है वही है यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं। अल्कोहल आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको क्या याद रखना, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, वहाँ से आएगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। पढ़ा चुके हैं। बेंजाइलिक अगर आ गया कार्बोकेटाइंस, ठीक है, अगर मान ले बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस आ गया तो अब ये असली बात है कि अगर मान ले हमारा यहाँ CH3CH2OH एक बेंजाइल अल्कोहल है, एक हमारा CH3CH2OH है। अब बोलेगा इसमें किसका डिहाइड्रेशन तेजी से होगा, ऑब्वियसली इसका होगा कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइंस बनाएगा, ठीक है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद ये बनाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, हम तो सलाह ये देंगे, मेरे कार्बोकेटाइंस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस ग्रेटर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ध्यान रखें। तो चलिए आज मैंने आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट किया विद द मैकेनिज्म, इसके बाद कोई नेक्स्ट मैकेनिज्म के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।